नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार में भोज मतलब सियासी बदलाव के संकेत, और आज पटना में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत बड़े बड़े सियासतदान ने शिरकत की। हालांकि आरजेडी इस बार मकर संक्रांति नहीं मना रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तब सामने आई जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष या कहें कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी जेडीयू के भोज में शामिल हुए। बिहार की सियासत में मकर संक्रांति के मौके पर सालों से भोज की सियासत होती रही है। हालांकि साल दर साल इसके रंग बदले नजर आते हैं। इस बार सूबे की सियासी दलों ने मकर संक्रांति के मौके पर अलग अलग दही चूड़ा और तिलकुट के भोज का आयोजन किया। जेडीयू की ओर से प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भोज दिया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, मंत्री नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी समेत काफी तादाद में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि इस दौरान दिए बयानों में सियासत भी खूब झलकी। माहौल बदला। देखिए, हम तो इस माहौल से प्रभावित नहीं होते हैं, हम तो रेगुलर कर रहे हैं। तो माहौल बदलता है तो चलिए माहौल का असर पड़ेगा। लेकिन विपक्षी नहीं। देखिए, विपक्षी नहीं है। अब तो सवाल है, हमने तो कहा है कि जो भी आएगा मैं उसके हाथ जोड़ करके स्वागत में खड़ा रहूं। मकर संक्रांति के पहले ही राजनीति का परिवर्तन हो चुका है और ये शुभ परिवर्तन है। बिहार के हित में परिवर्तन हुआ है, बिहार के विकास के लिए परिवर्तन हुआ है और बिहार की जनता की जो चाहत थी उसके अनुरूप ये परिवर्तन हुआ है। ये राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, बट बहरहाल मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा अवसर है कि किसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप हम लोग करें। मैं विपक्ष के भी तमाम साथियों को ढेर सारी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। वहीं हर साल संक्रांति के मौके पर राबड़ी आवास में काफी उल्लास हुआ करता था, लेकिन इस बार लालू के जेल जाने और उनकी बड़ी बहन के देहांत की वजह से कोई आयोजन नहीं किया गया। वैसे लालू का जेल जाना हर सियासी दल के भोज के दौरान चर्चा का विषय रहा। तो जेल में है, अपने कर्मों से जेल में है, और जेल में तो जानते हैं कि कानून के तहत सजा उनको मिली है, तो जेल में तो रहना ही पड़ता है जिसके भी खिलाफ अगर सजा होती है। हम सब लोग बहुत पुराने साथी हैं और हम सब लोग बराबर साथ में खाते रहे। आज फिर खा के चूड़ा दही का आनंद हम लोगों ने लिया है और आप सब लोग दिन भर यहाँ रहेंगे तो ऐसे भी कुछ मित्र दिखाई पड़ जाएंगे आपको जो आपकी सूचना अनुसार यहाँ नहीं आने चाहिए थे, लेकिन वैसे मित्र भी आज आपको दिन में दिखाई पड़ेंगे। कौन है वो? इंतजार कर लीजिए। मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस नेता अवधेश सिंह ने भी अपने घर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी समेत पार्टी के कई नेता पहुंचे। हालांकि यहां भी कांग्रेस गुटों में बटी नजर आई। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के जेडीयू के भोज में शामिल होने पर जब सवाल उठे तो अशोक चौधरी ने व्यक्तिगत दोस्ती का हवाला दिया। लिहाजा प्रभारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसे तूल ना देने की बात कही। देखिए, ऐसा है कि दादा का बड़ा प्रेम रहा है। जब महागठबंधन का निर्माण हुआ था और उस समय जब सीटों का बंटवारा चल रहा था, दादा का विशेष लगाव रहा और 27-41 जो सीटें हमें मिली उसमें दादा का भी बड़ी भूमिका रही। दादा ने भी बहुत हमें समर्थन किया और मैं करीब 10-15 वर्ष से इनको जानता हूं। इसके पहले भी जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष नहीं था तब इनके कार्यक्रमों में शामिल रहा। इससे मैं समझता हूं इसका सियासी अर्थ नहीं लगाना चाहिए। इन्होंने आग्रह किया, अभिभावक है राजनीतिक रूप से, इन्होंने आग्रह किया, इसलिए हम आए हैं। अवसर पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? सियासी अर्थ तो आप लोग लगाएंगे। हम लोग नहीं मानते हैं कि दिल तो एक है, भले ही कहीं अलग अलग भी हो लेकिन दिल तो एक है। अपने संबंध हो सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध उनके अगर है तो माना जाना। आज के दिन मकर संक्रांति के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गए होंगे, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हमको कहाँ से कोई आपत्ति होगी भाई? पार्टी लाइन पर अगर कोई जाए उधर तो हम उसका संज्ञान लेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में आज के दिन अगर गए हैं तो उनके व्यक्तिगत संबंध होंगे। ऐसे मौके पर एक दूसरे को बुलाते हैं, चलन रहा है। एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, उनको बुलाया गया होगा, उनको आमंत्रण मिला तो वो गए।
हमको आमंत्रण नहीं मिला, हम नहीं गए। और इसे हमारे तरह कई ऐसे कांग्रेसी जो नहीं गए, जिनको नहीं बुलाया गया, उनको आमंत्रण था तो वहां गए, उनके संबंध थे उनसे। उधर हर साल मकर संक्रांति का भोज दिल्ली में करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने इस बार पटना में पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान के घर पर इसका आयोजन किया, जिसमें एनडीए के घटक दलों के नेता पहुंचे। बिहार जो है एनडीए के नेतृत्व में जो है तरक्की करे और देश जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है तरक्की करे। अब मुख्यमंत्री जी के साथ में जो है देख रहे हैं सारा मंत्रिमंडल यहाँ जाकर क्या कहते हैं बैठे हुए हैं। देखिए, आज खुशी का दिन है, पूरा देश इसको मिलजुल कर एकजुटता का संदेश देता है। एक साथ हम लोग जिस तरीके से साथ में बैठे सब लोग दही चूरा का सेवन कर रहे हैं, बस यही उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरीके से पूरा देश एकजुट रहे, एकत्रित रहे और ये भाईचारा प्रेम स्नेह ऐसे ही बना रहे। मकर संक्रांति का त्योहार बड़ा महत्वपूर्ण है और सूर्य अपनी दिशा बदलता है। आज के बाद ठंड का प्रकोप कम होता है, वसंत ऋतु के आगमन का संकेत भी होता है। ऐसे अवसर पर समस्त बिहार वासियों के लिए मंगल कामनाएं हैं। बिहार विकास करे, बिहार आगे बढ़े, यही कामना है। मकर संक्रांति के अवसर पर समस्त बिहार वासियों को और देशवासियों को शुभकामना देते हैं और एक अच्छी परंपरा है ये। ऐसे 1 जनवरी को लोग मनाते हैं, उसको हम देसी मुर्गी विलायती बोल की बात कहते हैं। वाकई दिन हम लोगों का आज से शुरू हो रहा है। ऐसे अवसर पर सभी प्रांतवासियों को, देशवासियों को हम शुभकामना देते हैं। यानी कुल मिलाकर मौका कोई भी हो, बिहार से सियासत और सियासत से बिहार कभी अलग नहीं हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। पटना में रविवार को मकर संक्रांति के मौके पर राजनीतिक गलियारों में दही चूड़ा की धूम रही। बीजेपी कार्यालय में भोज का आयोजन किया जाना था, लेकिन एमएलसी सत्येंद्र कुशवाहा के निधन के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने इस बार इसे ना मनाने का फैसला किया। लेकिन बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार के सरकारी आवास पर भोज का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और एनडीए के दूसरे मंत्री, विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। नए साल की शुरुआत होती है और उसमें ये पर्व मनाया जाता है, तो हमारी शुभकामना है अपने जिलेवासी को, बिहार के लोगों को। और आज आप देख रहे हैं कि तमाम लोग हमारे पार्टी के, हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता से लेकर विधायक, विधान पार्षद, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सब आए और एक साथ मिल करके आज मकर संक्रांति का ये पर्व को मनाया है। सबको हमारी ओर से शुभकामना है। मकर संक्रांति पर दूसरे सियासी दलों की तरह कांग्रेस ने भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। हालांकि अवधेश सिंह के घर दही चूड़ा भोज के दौरान भी कांग्रेस गुटों में बटी हुई नजर आई। संक्रांति पर भी सियासत, नहीं पिघली नाराजगी की बर्फ। संक्रांति पर भी नहीं मिले दिल, कांग्रेस में 2 गुटों की कहानी। कांग्रेस की ओर से भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश सिंह ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज रखा। पार्टी के तमाम नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन एकजुटता के बहाने बुलाए गए भोज में भी कांग्रेस बिखरी नजर आई। भोज स्थल पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गुटों में पहुंचे। इसके बावजूद प्रभारी अध्यक्ष कांग्रेस की मजबूती का दावा करते नजर आए। कांग्रेस परिवार की परंपरा रही है, यूनाइट तो सब लोग हैं ही, उसमें कहाँ कोई अतिशुक्ति है भाई। हर सवाल आज मकर संक्रांति के दिन हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं तमाम सूबे बिहार के लोगों को और बिहार प्रदेश कांग्रेस के कमेटी की तरफ से भी हम शुभकामनाएं देते हैं पूरे सूबे बिहार को। अवधेश बाबू को हम धन्यवाद देते हैं। तमाम कांग्रेस के परिवार के लोग यहाँ जुड़े, हमारे सीएलपी लीडर, सीएलसी के लीडर, कई विधायक यहाँ आए और नए साल की शुरुआत में नई नई बातें देखने को मिलेगी आपको। मेरी शुभकामनाएं सब लोगों को। भोज में पहले सदानंद सिंह और कौकब कादरी अपने करीबी के साथ पहुंचे। उसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी, एमएलसी दिलीप चौधरी और विधायक संजय तिवारी के साथ पहुंचे। हालांकि सभी कांग्रेसियों के एक प्लेटफॉर्म पर आने के सवाल पर अशोक चौधरी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। तो प्रभारी अध्यक्ष से हमको प्रेम थोड़ी है, वो प्रेम नहीं ना है, तो सब जानता है। गलत गलत क्या बात बोले। इस तरह से पार्टी हमको हटा के उनको बनाया, तो कहाँ वो हमारे, जब तक हम रहे तो वो लोग कभी आश्रम आए भी नहीं किए। किसी एक व्यक्ति विशेष के चहेते होकर के प्रभारी अध्यक्ष बन गए हैं, वो दूसरी बात है। हमारे तो प्रेमी नहीं ना है भाई। बयानों से जाहिर है कि संक्रांति का त्योहार भी कांग्रेस के नेताओं को एकजुट नहीं कर पाया। उल्टे उनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ बसी नाराजगी जुमा पर आ गई। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।
लालू यादव की बात करते हैं। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की इस बार की मकर संक्रांति फीकी रही। जो रौनक उनके आवास पर हुआ करती थी वो नदारद रही। लेकिन लालू को दिलो जान से चाहने वाले कार्यकर्ताओं ने आज के दिन उनके एकाकीपन को दूर करने की पूरी कोशिश की। लालू की पसंद की चीजें लेकर वो जेल में हाजिर हो गए। भगवान भास्कर के मकर राशि में प्रवेश करने का त्योहार दुनिया ने मनाया। आस्था और श्रद्धा की डुबकियां लगाई, पुण्य कमाया। दान पुण्य के इस अवसर पर राजनीतिक गलियारे में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की याद न आए, ये भला कैसे हो सकता है। ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको भी, जब लालू क्या शान से चूड़ा दही और तिलवा तिलकुट खिलाते थे। अपने भी खाते थे, पराए भी अघाते थे। लेकिन चारा घोटाले में होटवार जेल में बंद लालू की मकर संक्रांति इस बार फीकी रही। जेल में अकेले लालू, ना कार्यकर्ता, ना परिवार, ना साथी। फिर भी जेल के बाहर से लालू को कार्यकर्ता याद दिलाते रहे कि उनके चाहने वाले उनके साथ हैं। सालों से लालू के पास पहुंचते रहे हैं, फिर इस बार कैसे भूल जाएं। लालू के समर्थक राम बाबू राय और लाल बाबू सिंह सोनपुर से लालू के लिए तमाम तरह की सब्जी लेकर आए। कोहड़ा, कटहल, भिंडी, सगाहा प्याज, खीरा, गाजर, अदरक, धनिया, हरी मिर्च से लेकर प्याज और आलू तक लेकर आए। चूड़ा, दही, गुड़ वाली चीनी से लेकर मट्ठा तक लाए गए। उसके लिए जैसे कि मान लेकर देख रहे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ है तो हम लोग वहाँ कहा कि उन्हीं के लिए ये सब लिया है कि वो जेल में बनाने खाने के लिए लगाओ। 75-76 से सर उनको हम लोग सेवक हैं, सेवा करते रहते हैं। हम लोग जहाँ कहते हैं वहाँ वोट देते हैं। उनका हृदय में रखे हुए भगवान समझ के मेरा भगवान है। तो मेरा सुप्रीम जब सर नहीं भोजन किया तो हम लोग क्या गरीब आदमी खाए। जब मेरा सुप्रीम खा लेता तो हम लोग भी खा के आप मस्त हो जाते हैं। बिल्कुल सी सब्जी लेके आए हैं, कोहड़ा से लेके बिल्कुल सब्जी है सर। और आप चाहते क्या है? हम सरहद से मिलना चाहते हैं सर। लालू प्रसाद यादव ने हालांकि जज से कोर्ट में अपील की थी कि वो दही चूड़ा का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। इस पर जज ने जेल में ही दही चूड़ा और तिलकुट उपलब्ध कराने को कहा था। ये जाहिर करता है कि लालू की तीज त्योहार पर हसरत आज भी पहले जैसी ही है और कमोबेश कार्यकर्ताओं की भी। ये हमारी परंपरा के प्रेम की मिठास है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और अब बात पत्थरबाजी पर पॉलिटिक्स की करते हैं। बक्सर में सीएम के काफिले पर हमले के 2 दिन बाद 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इधर इस मामले पर राजनीतिक हमले जारी हैं। इस बीच जेडीयू महासचिव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सीएम को रास्ते से हटाना चाहता है। सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर हमला, विपक्ष पर जेडीयू ने खड़े किए सवाल। सीएम के काफिले पर हमला किसकी साजिश? 12 जनवरी को बक्सर के डुमरांव में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर हमले ने तूल पकड़ लिया है। जेडीयू ने हमले को सियासी साजिश बताया है और सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है। 10 महिलाएं आई तो मुख्यमंत्री उतरना चाहते थे गाड़ी से, क्या बात है। और उसी समय वो बरसात शुरू हो गई बड़े बड़े पत्थरों की। अब इतना बड़ा पत्थर ऊपर घर में रखा हुआ था, फर्स्ट फ्लोर पे, इकट्ठा करके रखा होगा प्लान करके। ये स्पॉन्टेनियस तो हुआ नहीं होगा। तो इसका मतलब जानलेवा हमला था नीतीश कुमार जी के ऊपर। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है। इधर प्रशासन की साख भी हमले के बाद कटघरे में है। कैसे डुमरांव में सीएम के कारकेड पर हमला हो गया? आखिर कहां हुई चूक? राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए पटना जोन के आईजी और डिवीजन कमिश्नर की टीम बनाई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। साजिश की परतें खोलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक स्थानीय मुखिया की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जान दिया और षड्यंत्र की भी भूमिका की जांच विशेष रूप से अलग अलग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर और अन्य प्रकार के वीडियो फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। अभी वर्तमान में चूंकि जांच चल रही है, इसलिए अभी निष्कर्ष के तौर पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। कौन है साजिश का सूत्रधार? क्या प्लानिंग के तहत किया गया हमला?
राजनीतिक गलियारा भी इन सवालों की जवाब की चाह में। कि जो भी कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था और मैंने टीवी पर वीडियो क्लिपिंग्स को देखा है एक योजनाबद्ध तरीके से और कहीं न कहीं एक साजिश की बू इसके अंदर आ रही है। नहीं तो वहां इतने बड़े बड़े पत्थर और ईंट कहां से आती है और रोड़े नहीं बल्कि पूरी की पूरी ईंट को पुलिस दल पर फेंका जा रहा था। तो इसलिए गिरफ्तारी भी हुई है। और देखिए राजनीतिक मतभेद और विरोध हो सकता है लेकिन राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं। सीएम नीतीश कुमार विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर चरणबद्ध तरीके से राज्य के दौरे पर थे। चौथे चरण के आखिरी दौर में उनके काफिले पर यह हमला किया गया। रजनीश और शैलेंद्र के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। सुख समृद्धि की संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति पर देश भर में धूम है। लोग अलग अलग तरीकों से आस्था का पर्व मनाने में जुटे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है। ऐसे में इस पर्व के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। पटना की बात करें तो यहां सुबह से ही गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी, जबकि पटना के गांधी मैदान में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पटना के नजदीक मनेर में जहां गंगा, सोन और सरयू नदी का संगम है वहां भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। खगड़िया में गंगा नदी पर श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दिया, जबकि बांका में मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले मंदार महोत्सव का आगाज हुआ। रविवार को बिहार में अपराधियों ने खूब तांडव किया। चाकू से लेकर गोलियां तक चली। मकर संक्रांति के दिन भी अपराधियों ने किसी चीज से परहेज नहीं किया। मुंगेर में एक लकड़ी विक्रेता परिवार पर अपराधियों का कहर टूटा। अपराधियों ने घर में घुसकर व्यवसायी धीरज शर्मा को गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। घटना कासिम बाजार के बीचा गांव की है। इस मामले में 3 युवकों अनिकेत, कारू और डिप्पी पर हमले का केस दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि जेल में बंद मिथु मंडल का साथ नहीं देने की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों के निशाने पर उसका छोटा भाई भी था। आरोपी अब तक फरार है। जहानाबाद में 4 सुपारी किलर को 2 देसी कट्टे और 4 कारतूस और 5 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। चारों अपराधी मदारपुर गांव में व्यवसायी बटेश्वर यादव की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। इन्होंने 2 लाख की सुपारी ली थी और 20,000 रुपए लेकर हत्या की योजना बना रहे थे। आरा में एक झोलाछाप डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला तरारी थाने के इम्तिहा गांव का है। अहले सुबह जब वो अपने घर में सोए हुए थे कि तभी पुलिस की वर्दी में आए 2 अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। गोलीबारी में चिकित्सक की पत्नी भी घायल हो गई। पुलिस मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। रजौली निवासी धान व्यवसायी शैलेंद्र कुमार उर्फ फिरंगी राम के मुंशी शिवानंद साव से अज्ञात लुटेरों ने 14 लाख रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि मुंशी पश्चिम बंगाल के वर्धमान से धान बेचकर रजौली वापस आ रहा था। चेक पोस्ट पर एक ट्रक ड्राइवर रसीद कटाने के लिए रुका था, जो लुटेरों के साथ रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर ललन प्रसाद को सिरदला थाना क्षेत्र के खरौंद गांव से गिरफ्तार कर लिया। 2 लोगों की तलाश जारी है। बाढ़ के बेलछी थाना क्षेत्र के मुगलपुरा गांव में रामजन्म यादव नामक 55 वर्षीय बुजुर्ग ने मामूली विवाद को लेकर अपनी भाभी पर ही चाकू से हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बुजुर्ग खुद को निर्दोष बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चारा घोटाले में 23 जनवरी को बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत ने डीपी ओझा को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश जारी किया था। आपको बता दें कि जब चारा घोटाले का पर्दाफाश हुआ था तो निगरानी विभाग को जांच सौंपी गई थी। उस वक्त डीपी ओझा निगरानी विभाग में आईजी थे और उन्हीं के नेतृत्व में जांच हो रही थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने निगरानी विभाग से केस लेकर सीबीआई को दे दिया, जिसके बाद डीपी ओझा ने सीबीआई की जांच पर सवाल भी उठाए थे और इसके लिए उन्होंने गृह मंत्रालय को खत भी लिखा था। अब सबकी नजरें 23 जनवरी पर टिकी हैं कि डीपी ओझा कोर्ट में क्या खुलासा करते हैं। सर, कोर्ट ने आपको नोटिस भेजा है, बुलाया है, कोर्ट में आप उपस्थित होंगे, क्या पक्ष कैसे क्या रखेंगे? बिल्कुल, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, कोर्ट का
आदेश मान करके उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे और अपनी बात जो होगी सो माननीय अदालत में कहेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई महीने से ही देश भर में सभी चेक पोस्ट को खत्म कर दिया गया और 2 राज्यों के बीच भी अब कोई चेक पोस्ट नहीं है। लिहाजा कर चोरी की आशंका बनी रहती है। इसको दूर करने के लिए अब 15 जनवरी से बिहार समेत पूरे देश में प्रायोगिक तौर पर ई-वे बिल लागू किया जा रहा है, जिससे टैक्स चोरी को रोका जा सके। 50,000 से ज्यादा कीमत के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 1 फरवरी से ई-वे बिल जरूरी होगा। इसके साथ ही राज्य के अंदर भी 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने पर ई-वे बिल जरूरी होगा। बिहार में ई-वे बिल जनरेट करने के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारियों समेत 5,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 1 फरवरी से इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा और ये पूरी तरह से इंटरनेट पर आधारित है, मोबाइल एप्लीकेशन पर आधारित है और 10 किलोमीटर की दूरी में अगर माल को ले जाया जा रहा है तो उसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन 50,000 रुपये से ज्यादा मूल्य का सामान देश के अगर किसी भी हिस्से में ले जाया जा रहा है तो उसके लिए ई-वे बिल यानी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक टोकन जो है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा 3 दिन के दौरे पर दिल्ली गए हैं। वो 15 और 16 जनवरी को देश भर के शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। कृष्ण नंदन वर्मा बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कामों की चर्चा करेंगे। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलकर राज्य के लिए अतिरिक्त मदद की मांग भी करेंगे। और अब बात बदलते बिहार की। शराबबंदी अभियान के बाद से बिहार के कई परिवारों की स्थिति बदली है। दरभंगा के एक परिवार के बारे में आज आपको बताते हैं। देखिए कैसे शराबबंदी के बाद से परिवार में शांति और खुशहाली आ गई है। रंग लाई नीतीश सरकार की पहल, घर में आई सुख शांति और समृद्धि। शराब से टूटा नाता, रिश्तों में आई मजबूती। दरभंगा के शीशो गांव के इस आंगन में आज खुशहाली और शांति है। हर कोई अपने काम में मगन है। घर के बुजुर्ग और युवा कमाई कर रहे हैं। महिलाएं घर और चूल्हा चौका संभाल रही हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दरअसल इस परिवार की हालत पहले ऐसे नहीं थी। जो बुजुर्ग और युवा आज अपने काम में व्यस्त दिख रहे हैं, वो कभी शराब के नशे में डूबे रहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से शराबबंदी का ऐलान किया, इस परिवार की दशा और दिशा बदल चुकी है। जब से शराबबंदी हुआ उस दिन से पैसा का बचत हुआ और बाल बच्चा खुश रहता है। उससे वो 2 पैसा बचा, हम लोग सही सलामत है। जब से हम पिनाई छोड़े हैं तब से हम लोग बाल बच्चा सब मिलजुल के खाते पीते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। इस सरकार शराबबंदी किए हैं तब से हम अपना काम धंधा रोजी रोजगार में लग गए हैं। जब से नीतीश कुमार ने दारू बंदी किए हैं तब से मेरा पति मेरा ससुर अच्छे ढंग से काम धंधा करते हैं और बाल बच्चा के देखते हैं और बहुत अच्छे से परिवार चलाते हैं। शराब की लत ने इस परिवार को कर्ज के तले दबा दिया था, लेकिन सरकार की मुहिम की वजह से ये परिवार फिर एक हुआ। घर के सदस्यों की दूरियां मिट गईं और सबने मिलकर कर्ज से मुक्ति पाली। से शराबबंदी हुई है तब से उस घर में हम लोग जाते थे पंचायती करने के लिए। लोग उसको बांध देता था पैर में, उस परिवार के लोगों को। हम लोग अपने जीवन जिस घराड़ी पर रहता है उस घराड़ी भी बंधक पड़ गई थी। आज वो बंधक भी छूट गया। आज घर में वो शौचालय भी बना लिया। आज बच्चे लोग स्कूल भी जाते हैं और बीमारी जो उसके बदन में चलने लायक नहीं था वो चल के बैठ के काम कर रहा है। लोग परिवार में अब किसी तरह का मतभेद नहीं है। हर कोई अपने भविष्य को संवारने में लगा है और ये सब कुछ हुआ है नीतीश सरकार के कठोर और समाज सुधारने वाले फैसले से। दरभंगा से मुकेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना में ठाकुर प्रसाद स्मृति समिति की ओर से ठाकुर प्रसाद की 98वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम को कार्यकर्ता सम्मान समारोह के तौर पर मनाया गया। बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री और जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे ठाकुर प्रसाद को कार्यकर्ताओं और नेताओं ने याद किया।
हर साल यहाँ पर आते हैं और उनकी पुण्यतिथि है और इसमें हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं ठाकुर बाबू का। ठाकुर बाबू भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी भारतीय बीजेपी के ये लोग माने नींव डालने वाले बिहार में नेता लोग थे और इन्हीं लोगों के चलते आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हुई। पटना में मकर संक्रांति के मौके पर बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी समाज की तरफ से पधारो हमारे देश फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने जमकर डांस किया। और आइए फटाफट अंदाज में प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। किशनगंज के चकला गांव में आग तापने के दौरान पुआल में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का पुआल जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन वक्त पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सोनपुरा गांव में बकरी बांधने के विवाद को लेकर पवन यादव नाम के शख्स ने अपने चचेरे भाई 27 वर्षीय सुनील यादव को गोली मार दी। गोली पीड़ित की कनपट्टी पर लगी। परिजनों ने इलाज के लिए सहरसा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में पीड़ित को भर्ती किया है। पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी है। भागलपुर के तिलका मांझी में पार्षद प्रत्याशी के घर का ताला तोड़कर चोर सोना चांदी और नकदी लेकर फरार हो गए। लगभग 5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि घर के सभी सदस्य अपने एक रिश्तेदार के घर पूर्णिया शादी में शरीक होने गए थे। घर पर कोई नहीं था। कटिहार में दिव्यांग युवक हादसे का शिकार हो गया। दिव्यांग युवक कटिहार मनिहारी पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। उसकी घटना मनिहारी थाना क्षेत्र के बौलिया की। और इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक